बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम सिद्दीक और मेरे साथ मौजूद हैं रिजवान गिलदई साहब। गिलदई साहब, 28वीं तरमीम की आमद है। इस टाइम पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में हीर रांझे की तरह बिहेव कर रहे हैं। हीर इस टाइम हीर का किरदार है पीपल्स पार्टी का, जो इस टाइम रूठी हुई है, और नून लीग की कोशिश है कि उसको मना लिया जाए। और एक है पिंकी मैडम, एक तरफ 28वीं, एक है पिंकी मैडम। दोनों पे पीपल्स पार्टी नाराज नजर आती है। बेसिकली ये मामला है क्या, जरा बताएं तो। 28वीं तरमीम आखिर क्या, जो बड़ों की मुलाकात हुई, आज तो बिलावल साहब तो गुस्से में थे कि जी मेरी इजाजत के बगैर कोई वोट नहीं हो देगा। सकता। तो क्या है ये? अच्छा देखें, ये दो चीज़ें हैं। एक पिंकी वाला जो मामला है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो इंटरेस्टिंग इसलिए है, और पहले 28वीं तरमीम पे बात करते हैं, लेकिन पिंकी वाला मामला क्यों इंटरेस्टिंग है ये थोड़ा सा लोगों को समझना ज़रूरी है कि पाकिस्तान के जो टीवी चैनल्स हैं उनकी आज की 9 बजे की हेडलाइंस, पहली 3 हेडलाइंस पिंकी के ऊपर थी। टॉक शोज में पिंकी के ऊपर बात हो रही है। तो क्यों ऐसे बात हो रही है? क्या पाकिस्तान का मीडिया इतना आज़ाद हो गया है कि वो ये अपने तो अयान अली की याद आता है कि तब जब अयान अली का मामला तब भी यही था, बहुत ज़्यादा तब भी यही था। मैराथन ट्रांसमिशंस होती थी। बिल्कुल। असल में ये कहानी, इसके जो पसे पर्दा जो पीछे मामलात हैं ना, वो बड़े दिलचस्प हैं। अच्छा, तो उसके ऊपर तो बात करेंगे। जो 28वीं तरमीम है, इसके ऊपर अब तफसीलात आना शुरू हो गई हैं और बड़ी खौफनाक हैं। और आप सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का चेहरा बता देता है कौम को कि तरमीम आने वाली है। जब भी उनका चेहरा लटक जाता है तो समझें तरमीम आ रही है। 26वीं तरमीम के मौके पे उनका चेहरा लटका हुआ था। वो मौलाना फजल रहमान के घर के चक्कर लटका तो नहीं हुआ था सर, वो तो जोश बलबले और जोश से करवा रहे थे। कैमरों के सामने तो थोड़ा सा वो दिखा रहे थे ना, लेकिन अंदर जाके एक उन्होंने मौलाना फजल रहमान के पांव नहीं पकड़े, बाकी वो वहां से उठते ही नहीं थे। और वो कहते थे खुदा के लिए बचा लो। क्यों? वो जो मौलाना फजल रहमान कहते थे कि वो काले थैले में काला नाग आया है, उसका ज़हर हमने निकाला है। बिलावल साहब एक तो उनसे उस वक्त कह रहे थे कि तो 27वीं तरमीम में उन्होंने कर लिया। जो 27वीं में रह गया, वाडा साहब ने कहा था वो 28वीं में करेंगे, और आज वाडा साहब फिर एक्टिव हो गए। उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की है, उसमें बड़े बड़े बिटवीन द लाइंस बड़े बड़े मैसेजेस हैं। उसके ऊपर भी थोड़े से हम बात करेंगे। सो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो 26वीं तरमीम बड़ी मुश्किल से निकाल के 27वीं तक ले आए बात। अच्छा, 27वीं तो और मुश्किल थी, क्योंकि हर जो आपको पता है कि फेज होता है, नेक्स्ट जब आपका वो चीज़ आती है उसमें वो मुश्किल टास्क हो जाता है। बिल्कुल ऐसे 27वीं में उन्होंने गुजार ली किसी तरह। अब आ गई है 28वीं, और ये जो है ना ऐसी चीज़ है कि जो आज उनका जो आपने देखे बॉडी लैंग्वेज देखी, जो उनका तर्ज तकल्लुम देखा। पहले तो ये हुआ कि जब वो पार्लियामेंट के अंदर आए, उनसे जियो न्यूज़ के रिपोर्टर ने हैदर शिराजी, उन्होंने सवाल किया, उन्होंने सवाल का जवाब नहीं दिया। और फिर जब वो कमेटी, उनकी जो मीटिंग थी पीपल्स पार्टी की, उस इजलास में गए, तो वहाँ जाके अंदर उन्होंने कहा कि हमने ये SOP तय किया है कि आइंदा आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपका सवाल नहीं लिया जाएगा। अच्छा। ये वो जमहूरी पीपल्स पार्टी है जो जमहूरियत की दावेदार है, आज़ादी इजहार की दावेदार है, और इतना इनके अंदर बर्दाश्त नहीं है कि एक सहाफ़ी का जो सवाल है उसके ऊपर जो इन्होंने उनको एक तरह से धमकी दे दी। अच्छा, उसके बाद मीटिंग स्टार्ट हो गई। मीटिंग उन्होंने अपनी मुशावरत की, वो मुशावरत मुसलसल उनकी जारी है। पीपल्स पार्टी सारी इस टाइम पे इस्लामाबाद में मौजूद है और वो बड़े परेशान हैं। वो कह रहे हैं कि किसी तरह अब ये जो चीज़ें आ रही हैं 28वीं तरमीम में, इनको हमने रोकना है। मतलब कि MNA सारे मौजूद हैं, जब जरूरत पड़े तो फौरन पहुंच जाएंगे। लेकिन अभी मामला उस वोटिंग के अमल से पहले बहुत सी चीजें होनी है। देखें, ये और ये 28वीं तरमीम ईद से पहले पहले होनी है। 21 से 25 तक का टाइम दे दिया गया है कि 21 से 25 के दरमियान 28वीं तरमीम को मंजूर करवानी है। अच्छा, इसमें 28वीं तरमीम में क्या है, तफसील से हम वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। बिलावल को क्या मसला है, इस पे बात करते हैं। बिलावल को मसला, पीपल्स पार्टी सिंध में महदूद होकर रह गई है जमात। बिल्कुल ऐसे सिंध के अंदर भी, अंदरून सिंध में, कराची में उनको वोट नहीं मिलता, लेकिन कराची उनके अंडर है। और कराची से वो जाहिर है कि कराची माशी हब है, वहां से बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, पैसा उसमें। अब एक तो कराची हाथ से जा रहा है, दूसरा सिंध के अंदर 2 सूबे बनाने की तजवीज है, तीसरा NFC अवार्ड में जो सूबों को पैसा मिलता है उसका सूबों को शेयर कम करने की तजवीज है। ये चीज तो पीपल्स पार्टी के लिए मौत है। पीपल्स पार्टी की लाइफ लाइन ये है कि वफाक से मिलने वाला पैसा आता है, वो कराची में कहीं नहीं लगता। कराची में सड़कें खराब, कराची में पीने का साफ पानी नहीं, कराची में गंदगी, कचरा, ना वहां पे लोड शेडिंग, हर चीज, और फिर चोरी शिकारी, मतलब के कुछ नहीं है ना, कुछ भी नहीं वो खर्च करते। अच्छा, वो खर्च इसलिए नहीं करते, वो कहते हैं जी कराची हमें वोट नहीं देता, हकीकत तो यही है। बिल्कुल। लेकिन क्या वो सिंध के अंदरून में अगर आप चले जाएं तो वहां पे खर्च होता है? कहीं नहीं खर्च होता।
बल्कि एक चीज है कि सिंध में अस्पतालों का कुछ निज़ाम बेहतर है बाकी सूबों की निस्बत अगर देखा जाए। एक चीज जो क्रेडिट देना चाहिए वो बनता है। लेकिन उसके अलावा शर्जील मेमन के बेडरूम से पैसे निकले, इस पीपल्स पार्टी के वो जो मजीद थे, अनवर मजीद, अब्दुल गनी मजीद जो थे, हाँ। वो कौन लोग थे, उनके ऊपर क्या केसेस थे? आगा सिराज दुरानी के ऊपर क्या केसेस थे? बिल्कुल। ये नैब के सारे केसेस खत्म हुए। ये तो 1100 अरब रुपए की चोरी का वो जो सारे नैब केसेस थे, इमरान खान का दौर जैसे ही खत्म हुआ वो सारे नैब केसेस खत्म हो गए, नैब तरमीम हुई, वो सारी चोरी 1100 अरब रुपए की इन्होंने अपनी चोरी माफ करवा के, और वो पैसा जो है वो कहाँ जाता है जी? वो दुबई जाता है। मोहसिन नकवी कराची में खड़े होकर ये कह रहे हैं कि कराची से 100 अरब डॉलर जो है वो बैरून मुल्क मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। बिल्कुल। सो बेसिकली वो पैसा है जो हाथ से जा रहा है, वो कराची हाथ से जा रहा है, तो फ्रस्ट्रेशन क्यों नहीं बने भाई? बिल्कुल। प्रॉब्लम ये नहीं है कि सिंध जा रहा है या सिंध के लोगों का मसला है कि सिंध के वसाइल का मसला है। वोट तो उनको नहीं मिलते। आज सिंध में अगर फेयर इलेक्शन हो पीपल्स पार्टी को सिंध में भी वोट ना मिले, नहीं मिलेगा। सो उनको प्रॉब्लम ये है कि उनके हाथ से वो सोने की चिड़िया जा रही और वो फ्रस्ट्रेटेड है। और वो फ्रस्ट्रेशन आप उसका अवली इजहार देखें कि वो जब मीडिया से बात कर रहे थे, एक सवाल हुआ उनसे और उसके जवाब में बीच में शाजिया मरी साहिबा ने लुकमा दे दिया। किस कदर रऊनत तकब्बर के साथ हमने उनको नहीं तो मतलब कि ये देखें ना कि पीपल्स पार्टी में तो फिर डिक्टेटरशिप है, बाकी पार्टियों में पर बात करते हैं। आज बिलावल के लहजे ने बता दिया है कि भाई जितना बड़ा तुर्रम खान, जितना बड़ा सियासतदान है, उसकी कोई इज्जत, कोई हैसियत नहीं है। और इसमें बिलावल का कसूर नहीं है मुसद्दिक साहब, इसमें कसूर उन पीपल्स पार्टी के लोगों का है। ये जो दो खानदान है ना, भुट्टो खानदान जो अब जरदारी खानदान हो गया है, और जो शरीफ खानदान है, शरीफ खानदान के लोगों का जो ज़हन खराब हुआ है, ये वो अपने आप को आका समझते हैं और दूसरों को गुलाम समझते हैं। उसमें ज्यादा कसूर उन गुलामों का है कि इन्होंने उनको इतना हाई रेट किया है। ये बिलावल जरदारी जब पार्लियामेंट आते हैं तो ये शाजिया मरी, ये बाकी जो लोग हैं, ये समझते हैं कि कोई फरिश्ता उतर आया है और हम अपनी पलखें बिछा दें उसके आगे। बिल्कुल। ये इतना ज्यादा उनको प्रोटोकॉल देते हैं, तो फिर क्यों ना वो बीच में बात करते हुए उसको डांटे जी। बिल्कुल है, बिल्कुल सही। तो ये उन्होंने उनका दिमाग खराब किया है। खैर वो दिमाग खराब होने की वजह असल तो ये है कि उनसे सोने की चिड़िया जा रही है। सो भाई मसला ये है कि बिलावल साहब ने जो खबर है इसमें वो ये है कि महमूद खान अचकज़ई साहब ने राब्ते शाब्ते शुरू किए हुए हैं। वो मौलाना फजलुर रहमान से भी मिले, बिल्कुल, और वो अब राब्ते बढ़ा रहे हैं। बिलावल जरदारी से भी उनका राब्ता हुआ है और वो इकट्ठे बैठना चाहते हैं तरमीम से पहले और बजट से पहले कुछ चीज़ें करना चाहते हैं। उनको इस बात का पता है कि पीपल्स पार्टी परेशान है, पीपल्स पार्टी को एतराज़ात हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि हम बैठते हैं। तो इस पे बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये कहा है कि आप पीटीआई वालों को भी साथ लेके आए। और ये भी मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि जब 26वीं तरमीम के मौके के ऊपर मौलाना फजलुर रहमान के घर में एक कमरे में बिलावल भुट्टो जरदारी बैठे थे, एक कमरे में पीटीआई वाले बैठे थे, बिल्कुल, और बिलावल जरदारी की ये कोशिश थी कि मौलाना फजलुर रहमान हमें पीटीआई वालों के साथ बिठा दें। और मौलाना फजलुर रहमान ने कोशिश की और पीटीआई वालों ने कहा कि जी ये फैसला इमरान खान कर सकते हैं। तो आपको याद होगा कि मौलाना फजलुर रहमान ने अडयाला जेल में पीटीआई वालों की मुलाकात अरेंज करवाई थी, हुकूमत से खुसूसी दरख्वास्त करके। बिल्कुल लोग गए थे वहां, जाके ये बात हुई थी कि बिलावल जरदारी साहब बहुत परेशान हैं 26वीं तरमीम की वजह से, और वो चाहते हैं कि पीटीआई वाले अगर हमारे साथ हों तो हम नून लीग से जांच नहीं। तो अब अगर यही मसला है, अब क्या बिलावल की मानी जाएगी या मौलाना की मानी जाएगी कि मुलाकात करवाए? सर इनकी तो वैसे कोई औकात नहीं है। देखें इसमें जो आज उन्होंने बात की ना वो इम्पोर्टेंट है, और वो उसके दो हिस्से हैं। एक उन्होंने कहा जी कि किसी सूरत भी पीपल्स पार्टी के बगैर ना बजट मंजूर हो सकता है, ना तरमीम मंजूर हो सकती है, और किसी सूरत भी मेरी इजाजत के बगैर पीपल्स पार्टी इस तरमीम की हिमायत कर सकती है। आप सारा मुद्दा कर रहे हैं कि जी सोने की चिड़िया जा रही है, इसमें बिलावल का वज़ीर आज़म वाला मुद्दा आपने बताया नहीं। देखें वो जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी की जो मुलाकात हुई है उसके अंदर तो यही डिस्कस हुआ है ना। जरदारी साहब ने कुछ ज़रा ये बताते हैं कि जरदारी साहब ने ये कहा है कि ठीक है हम देख लेते हैं इस तरमीम को, लेकिन हमारे साथ जो वादा हुआ था कि बिलावल जरदारी साहब को 2.5 साल वज़ीर आज़म बनाया जाता, लेकिन अगर वज़ीर आज़म नहीं भी बनाते तो उन्होंने नया मुतालबा किया। उन्होंने कहा जी आप उनको डिप्टी वज़ीर आज़म बना दें और वज़ीर ख़ारजा बना दें। तो उन्होंने कहा जी वज़ीर ख़ारजा और डिप्टी वज़ीर डार साहब हैं,
उन्होंने कहा डार साहब आपने वैसे भी वज़ीर ख़जाना चेंज करना है तो उनको खजाना पे ले आए, और डिप्टी वज़ीर आज़म एक नहीं तो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, उसमें कोई कदगन तो नहीं है। वैसे भी ये डिप्टी वज़ीर आज़म आइन में कहीं मौजूद नहीं है, ये तो एक ओहदा क्रिएट किया गया है तो 2 कर ले, 3 कर ले, बल्कि अगर ये 2 हो गए तो फिर उसके बाद तीसरा भी होगा, फिर हर कोई कहेगा हमारा एक डिप्टी वज़ीर आज़म भी लगा दे। नहीं तो फिर जो एक सबसे बड़ा है जो वज़ीर आज़म से भी ऊपर है, वो तो सर सुपर वज़ीर आज़म है ना, वो तो डिप्टी तो बहुत छोटी चीज़ है ना, और वो तो जाहिर है। तो बहरहाल जी, पिंकी मैडम कहते हैं जी ये भी 28वीं तरमीम से जुड़ी हुई है पिंकी को। देखें, पिंकी का जो मामला सामने आया है, जो मंशियात फरोश है उसकी तहकीकात अब शुरू हो चुकी हैं, और तहकीकात की ना बड़ी एक्सटेंसिव किस्म की कवरेज हो रही है, माइन्यूट चीज़ की, उसने फलां उसके बयान ने ये दिया कि उससे ताने बाने इससे मिलते हैं, आपने देखो उसमें बहुत से लोगों के नाम आ भी गए हैं, बिल्कुल ऐसे, शोबिस से रिलेटेड बिल्कुल ऐसे है, कुछ बहुत सारे नाम हैं, लेकिन ये मामला जो है ना, ये चूंकि पिंकी पीरनी पिंकी पीरनी तो दूसरी वो दूसरा कैरेक्टर है, जो ये जो पिंकी कोकेन क्वीन, इनको कोकेन क्वीन पिंकी, अच्छा जी, इनका ताल्लुक कसूर से है, लेकिन इनका जो सेटअप है कसूर पे आपने ज्यादा जोर क्यों दिया यार? वो पता चला है कि फैजान अशरफ साहब के शहर से हैं वो, लेकिन वो लाहौर में ज्यादा उनको ऑपरेट करती हैं। अच्छा, अब जब लाहौर में ऑपरेट करती हैं तो यहाँ पे फिर जो है ना वो ताने बाने कुछ ऐसे मिलते हैं कि जिसका मैं मुख्तसर आपको इशारा ये दे दूं, फैसल वाडर साहब की आप ट्वीट उठा के देखें, पिंकी को उन्होंने सही किया, उन्होंने कहा जी ये मुल्क पिंकियों के जरिए चलाया जा रहा है, और इसमें उन्होंने फिर ये कहा कि ये जो जहाज उड़ाने वाले हैं, ये जो जाली जलसे करवाने वाले हैं, जाली बैनर छपवाने वाले हैं, ये अब अपनी खैर मनाएं। अच्छा, मतलब कि स्कैंडल्स की इब्तिदा है, और आगे आगे देखें कि स्कैंडल्स होते क्या हैं। तो ये खामोश पैगाम है। चीजें देखें, सुना है कि पंजाब में भी हालात थोड़े बहुत अच्छे नहीं है जो पहले थे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि देखें जो लूट मार पिछले 3-4 सालों में हुई है, जो एक माहौल था कि बहती गंगा में हर किसी ने हाथ धोए, वो ऑफिसर हों, वो ब्यूरोक्रेट्स हों, वो ठेकेदार हों, वो सियासतदान हों, जिसका बस चला है, वो मुसाफी हों, उसने मार धाड़ की और आपके सामने लोग अरबों-पति हो गए रातों रात। ऐसा ही है। तो अब जब वो बहती गंगा चल रही होती है ना, तो सब कहते हैं बस ठीक है जी, खुदू लगाई जाओ। जो सिस्टम है ना, वो भी उसको, इन जाहिर सिस्टम को भी जरूरत थी इन सियासतदानों की, तो उन्होंने कहा अच्छा बच्चों खाओ। नहीं तो अब आपको क्या लगता है सिस्टम को इनकी जरूरत नहीं रही? देखें, सिस्टम को क्यों जरूरत रहे जब एक ऐसे लोगों को ला के बिठा दिया है जो ये टीवी पे आके कहते हैं कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है कि हम लोगों की जेबों से पैसे निकाल के अपना बजट बनाएं, तो फिर क्या जरूरत है उनकी? सिस्टम खुद क्यों नहीं आ जाता? ये तो अब ऐसा सवाल है कि जिसके बारे में देखें कुछ नहीं कहा जा सकता अभी तो यही, वो जैसे फैसल वाडा ने कहा कि इब्तिदाई इश्क होता है क्या, लेकिन बहरहाल ये जो रजीम है जिसमें सियासतदान हैं, इन्होंने बहुत लूट मार की, और इनको ये अंदाजा नहीं था कि जो भी लूट मार हो रही होती है उसका रिकॉर्ड, उसकी फाइलें बन रही होती हैं। जैसे कुछ साफी हैं वो कैश में पैसे लेते हैं, और इस वजह से कि जी रिकॉर्ड पे ना रहे जी, अगर हमने बैंक के जरिए लेंगे तो रिकॉर्ड, तो भाई जो कैश देता है वो अपने पास लिस्ट लिखता है, और जब जरूरत आएगी तो लिस्ट जारी करेगा कि ये इतने पैसा ये लेंगे। तो जो आपको उस टाइम पे करप्शन करने की खुली छूट थी, वो फाइलें रिकॉर्ड बन रहे थे। अच्छा, अब वो जब जरूरत पड़ेगी तो इधर कितना टाइम लगता है जी नैब की तरमीम वापस होने में और केस खुलने में, तो केसेस खुलेंगे। सिस्टम खान साहब की तरफ रुजू कर सकता है? देखें, वो खान साहब की तरफ अभी तो सिस्टम रुजू करने की पोजीशन में भी नहीं है, और उसकी वजह ये है कि खान साहब जो है वो भी सिस्टम के साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। तो अभी तो इसकी सूरत हाल पे पैदा नहीं हो रही, देखते हैं आगे क्या बनता है। चलें जी, बहरहाल जी सारा मामला आपने सुन लिया है, देखते हैं कि अब ये पिंकी क्वीन साहिबा क्या रंग दिखाती हैं और 28वीं तरमीम कहाँ जाती है। मुझे और रिजवान साहब को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।